इंस्टीट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। अभी हम वॉइस के दो पार्ट तो लेके बैठे हुए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या लिया था, तो पहले पार्ट में हमने लिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करें वो। सेकेंड पार्ट में वी हैव ऑलरेडी टेकन मॉडल ऑक्सिलरीज, ओके। और आज वॉइस के तीसरे पार्ट में या तीसरे हिस्से में हम क्या लेने जा रहे हैं, तो इस बार हम लेने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। हम बस यही काम करने वाले हैं कि अब हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के किसी भी सेंटेंस को अगर हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, सही है, ओके। हाँ कि 10th की बोर्ड की एग्जाम के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस हम बोल सकते हैं, ओके। वैसे तो वॉइस 8 से ही शुरू हो जाते हैं, 9th में भी ये यूजफुल तो है ही है, लेकिन इतना जरूर से याद रखिएगा कि जब भी कभी हम वॉइस जैसे चैप्टर के साथ डील कर रहे हो तो इतना अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल बिठा के आपको रखना है कि वॉइस आपको कभी भी भूलना नहीं है। अप टू 12th स्टैंडर्ड यू आर नॉट सपोज टू forget the voice, okay? You must remember each and every key and each and every rule of voice up to 12th। और उसके आगे भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जा रहे हो तो तब भी वॉइस आपको मार्क देगा जरूर से, ओके। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विथ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, द वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, ओके। अब सभी लोग जानते हैं, ओके, पिछले 2 वीडियो में आप लोगों ने इतना देख ही लिया है कि जब भी कभी हम पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब भी कभी हम पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो मेरा एक कॉमन सा डायलॉग, मेरी कॉमन सी एक्टिंग रही है, ओके। मेरा कॉमन सा डायलॉग, मेरी कॉमन सी एक्टिंग यही है कि जैसा ही सेंटेंस आपके हाथ में आएगा सबसे पहले आप सेंटेंस में से क्या ढूंढोगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढोगे, ओके। और जो कोई भी अपना ऑब्जेक्ट होगा उसे उठा के हमें कहां पे लाना है, सेंटेंस के शुरुआत में लाना है, ओके। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव विल बी फॉर्म इन दिस वे ओनली और अकॉर्डिंग टू दिस ओनली, ओके। अपने जो रूल है वो रूल को हमको हमेशा स्टिक टू ही रहना पड़ेगा। तो जब भी कभी हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे या चाहे वो किसी भी प्रकार का वॉइस क्यों ना हो, ओके, सबसे पहले हमें सेंटेंस में से क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को ही ढूंढना है और उसे उठा के कहां पे लाना है, सेंटेंस के शुरुआत में लाना है, ओके। लेकिन आज उससे पहले भी एक थोड़ी बहुत एक अच्छी सी जानकारी मैं आपको जरूर से शेयर करना चाहूंगा, ओके। तो देखिए समटाइम्स जब भी कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो सेंटेंस में होता क्या है, तो जब भी कभी हम एक्टिव सेंटेंस लिखेंगे, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस, राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एक्टिव वॉइस। तो आप जब भी कभी एक्टिव वॉइस लिखेंगे तो एक्टिव वॉइस में आपको दिखेगा क्या, तो एक्टिव वॉइस की शुरुआत में आपको देंगे हैव, हैज, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके। जब भी कभी आप कोई भी एक्टिव सेंटेंस लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या पास्ट परफेक्ट टेंस का यानी पूर्ण वर्तमान या पूर्ण भूतकाल का आप कोई भी सेंटेंस अगर देखोगे तो उसके सेंटेंस में आपको हैव, हैज, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल दिखेगा ही दिखेगा। ऐसी की आपको किसमें दिखेगी, एक्टिव सेंटेंस में दिखेगी, ओके। और बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर मुझे किसी भी एक्टिव वॉइस में अगर हैव, हैज, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल जैसी की दिख रही है और मुझे अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस की इनटू अ पैसिव वॉइस, व्हेनेवर आई सी हैव, हैज, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल इनटू द सेंटेंस। जब भी कभी मुझे सेंटेंस में हैव, हैज, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल दिखता है तो उससे मैं पैसिव में कन्वर्ट कैसे करूं, ओके। तो यहाँ पे भी जब भी कभी हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सबसे पहली बात कि सेंटेंस में से क्या ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को उठा के हमको कहां पे लाना है, सेंटेंस के शुरुआत में लाना है, ओके। कोई अगर मुझे पूछेगा वैसा सभी को ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे ढूंढा जाता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहां पे होता है, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज आई वुड लाइक टू गिव यू हियर, ओके। इस सेंटेंस में जब भी कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है ये जो कोई भी अपना पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में जो कोई भी अपना पास्ट पार्टिसिपल है वो पास्ट पार्टिसिपल के बाद में जो भी वर्ड अपने को दिया गया होगा वो वर्ड अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट ढूंढना काफी सरल है, काफी आसान है अगर बताया जाए तो, ओके। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही करना है कि हैव, हैज, हैड और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल होगा एक्टिव सेंटेंस में, और पास्ट पार्टिसिपल के बाद में अपने को जो भी वर्ड दिया गया है वो वर्ड अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं करना, पास्ट पार्टिसिपल के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है लेना है और उसे उठा के कहां लाना है, सेंटेंस के शुरुआत में। और ऐसा कब करना है, जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो या जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव हो तभी हम ये काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले की नंबर 1 पर अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सबसे पहले आएगा
जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपने को मिलेगा कहां से? तो ऑब्जेक्ट अपने को मिल जाएगा पास्ट पार्टिसिपल के बाद में। तो पास्ट पार्टिसिपल के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है उसे उठा के हम कहां पे लेके आए हैं? सेंटेंस के शुरुआत में लाए हैं। सेकेंडरी थिंग इज दिस कि जैसा आपने ऑब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में रख लिया है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आप बराबर मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे? हैव, हैज और हैड लिखेंगे। ओके, इतना आप जरूर से याद रखिए कि एक्टिव सेंटेंस में अपने को जो कोई भी हैव और हैज दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दिया गया है। ओके, लेकिन जब भी कभी हम पैसिव वॉइस में हैव और हैज रखेंगे तो वो हैव और हैज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, हैड के हिस्से में आपको कुछ ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। हेड अपना मॉडल ऑक्सिलरी जैसा ही है कि हेड की बाबत में यही बोल सकते हैं कि हेड एक्टिव में जिस क्रम में है पैसिव में उसी क्रम पे आएगा। तो हेड की बाबत में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात कहां पे आती है? तो दिक्कत वाली बात हैव और हैज में आ सकती है। बस आपको इतना ही ख्याल रखना है कि एक्टिव वॉइस में अपने को जो कोई भी हैव और हैज दिया है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। ओके, पर जब भी कभी हम पैसिव वॉइस में हैव और हैज रखेंगे वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हेड तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा क्या? हैव, हैज और हैड। ओके, अब सबसे बेहतरीन चीज, ओके, जैसे कि हम हैव, हैज और हैड लेंगे उसके बाद में अपने को एक वर्ड जरूर से लिखना है, दैट वर्ड इज बीन। ओके, जब तक आप सेंटेंस में बी डबल ई एंड बीन नहीं लिखते हैं तब तक आपका सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इतना जरूर से याद रखिएगा कि whenever you talk about present perfect tense and past perfect tense, you must remember one thing कि you are supposed to put been after have, has or had। तो have और have, has और had के बाद में been आएगा और been आने के बाद ही क्या मिलेगा? V3। V3 का आपको यहाँ पे बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल पहले से ही दिया गया है और पास्ट पार्टिसिपल को हम किस नाम से जानते हैं? V3 के ही नाम से जानते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 का फॉर्म आपको रेडीमेड तैयार ही मिलता है। कुछ नहीं करना है, जो V3 का फॉर्म एक्टिव वॉइस में दिया गया है वही फॉर्म हमको कहां लिखना है? बी के बाद में लिख देना है। तो हैव, हैज, हैड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा? बीन, बीन के बाद क्या बाद में क्या आएगा? V3, जो हमें एक्टिव वॉइस में से वैसा का वैसा ही लिख देना है। ओके, उसके बाद में क्या आएगा? बाय, और बाय के बाद में क्या रहेगा? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सो व्हेनेवर वी विश टू कन्वर्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस, इट वुड बी लाइक दिस। आई एम गोना रिपीट द की ऑब्जेक्ट हैव, हैज, हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट फॉर द नेगेटिव वन। ओके, अब जब भी कभी नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें करना क्या है? तो नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले हमें यही करना है कि जैसा सेंटेंस अपने हाथ में आएगा और हमको पैसिव वॉइस में अगर उसे कन्वर्ट करने का बोला हुआ है तो सबसे पहले ये काम करेंगे कि सबसे पहले सेंटेंस में से क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट, और उसे उठा के यहाँ के क्या कहां पे लाएंगे? सेंटेंस के शुरुआत में लाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढना और आसान है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा? पास्ट पार्टिसिपल या V3 के बाद में। तो एक्टिव वॉइस में V3 के बाद में या पास्ट पार्टिसिपल के बाद में जो भी अपना ऑब्जेक्ट है उसे हमें कहां पे लाना है? सेंटेंस के शुरुआत में लाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? तो ऑब्जेक्ट के बाद में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट देयर विल बी हैव और हैज। ओके, हैड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमें यहाँ पे क्या लिखना है? हैव, हैज और हैड को लिखना है। ओके, बट डोंट यू फॉरगेट दैट दिस सेंटेंस इज अ नेगेटिव वन। और जब भी कभी सेंटेंस कोई नेगेटिव हो तो हैव, हैज और हैड के बाद में हमें क्या लिखना है? नॉट लिखना है। और नॉट के बाद ही हमें क्या लिखना है? बीन। याद रखिए पॉजिटिव और नेगेटिव में देयर इज ओनली वन डिफरेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो पॉजिटिव सेंटेंस में हैव, हैज और हैड के बाद में डायरेक्ट ही भी लिखते हैं। जब कभी भी सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैव, हैज और हैड के बाद में नॉट आएगा। नॉट के बाद में ही हमें क्या लिखना है? V3 का तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। V3 का तो यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है। एक्टिव में V3 दिया गया है, वही V3 हमें कहां लेना है? पैसिव में ले लेना है। तो आगे अपना V3 के बाद में क्या आएगा? बाय, और बाय के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर आप सेंटेंस को काफी बखूबी और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बीन के बाद का सीक्वेंस वैसा का वैसा ही रहता है। आप पॉजिटिव लिख लीजिए, नेगेटिव लिख लीजिए,
आगे जाके क्वेश्चन सेंटेंस देख लीजिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, सब हर किसी में कुछ ऐसा ही रहेगा कि बीन के बाद V3 के बाद बाय और बाय के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो जब भी कभी कोई एक्स्ट्रा वर्ड अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए डाल रहे हैं तो एक्स्ट्रा वर्ड के बाद का सेंटेंस हमेशा ही पर्टिकुलर पैटर्न में ही बनता है। याद कीजिए मॉडल ऑफ दिस, मॉडल ऑफ दिस में बी डाला था, बी के बाद का पैटर्न सेम रहा था, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे बीन डाला हुआ है और बीन के बाद का पैटर्न तो सेम ही है। ओके चलिए लेट्स गो फॉर द इंट्रोगेटिव इनवर्स और क्वेश्चन सेंटेंस। ओके लेट्स सी व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। ओके तो हमें सबसे पहले करना क्या है, ओके यहाँ पे इतना आप जरूर से याद रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे भी हम ढूंढेंगे क्या सब्जेक्ट सब सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को ही ढूंढेंगे, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे सही लेकिन उसके सेंटेंस की शुरुआत में लाना नहीं है क्योंकि ये एक इनवर्स सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हैव, हैज और हैड लिखना है। डोंट यू फॉरगेट दैट कि व्हेनेवर वी आर राइटिंग हैव, हैज और हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एच विल बी कैपिटल। ओके तो सबसे पहले क्या आएगा, हैव, हैज और हैड आएगा। ओके उसके बाद में ही हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। इट इज एन इनवर्स सेंटेंस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से कुछ अलग लिखेगा इसमें क्या होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हैव, हैज और हैड आता है। जब यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, हैव, हैज और हैड आएगा, उसके बाद में ही क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। यू गॉट इट। ओके ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लेना है हमें, बीन, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लेना है हमें, बीन, और जैसा ही सेंटेंस में अपना बीन आ जाएगा पूरी की पूरी सीक्वेंस हमें वैसे ही फॉलो करनी है जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में की हुई थी। तो बीन के बाद क्या आएगा, V3 के बाद क्या आएगा, बाय के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क आपको भूलना नहीं है। ओके और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू टेक WH और HW क्वेश्चन। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि अपना सेंटेंस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन वगैरह एक्सेट्रा ऐसे किसे WH और HW की मदद से क्वेश्चन बनाया गया हो। अगर कोई भी सेंटेंस WH और HW के द्वारा अगर इनवर्स या इंट्रोगेटिव बनाया गया है तो उसे हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहली चीज अपनी वही रहेगी कि जो एक्टिव की शुरुआत में जो WH और HW है वही WH और HW हमें पैसिव के शुरुआत में वैसे के वैसे ही रखने। अगर एक्टिव के शुरुआत में व्हाट है तो पैसिव की शुरुआत में भी व्हाट आएगा, अगर एक्टिव के शुरुआत में हाउ है तो पैसिव के शुरुआत में भी हाउ आएगा, अगर एक्टिव के शुरुआत में व्हेन है तो यहाँ पे भी व्हेन ही आएगा, अगर एक्टिव के शुरुआत में हाउ मेनी है तो यहाँ पे भी हाउ मेनी आएगा, अगर हाउ मच है तो हाउ मच आएगा। तो सबसे पहले WH और HW तो वैसा का वैसा ही हमें पैसिव की शुरुआत में रखना है। यहाँ पे दूसरे स्टेप में हम सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट जरूर से ढूंढेंगे लेकिन उसे WH और HW के बाद में नहीं लाएंगे। अगेन दिस सेंटेंस इज एन इनवर्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हैव, हैज और हैड को ही लेंगे और WH और HW के बाद हैव, हैज और हैड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही आएंगे, लेकिन हैव, हैज और हैड के बाद में ही हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। काफी कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। इनवर्स सेंटेंस और WH और HW इनवर्स सेंटेंस बोथ द थिंग्स आर एक्चुअली सेम, बस इसके शुरुआत में से WH और HW और इसके शुरुआत में W और HW नहीं रहता, बाकी की तो कॉमन ही है। तो हैव, हैज, हैड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट जैसा ही आएगा हम सेंटेंस में क्या लेंगे, बीन। अगर एक बार आप बीन तक पहुंच चुके हो तो सीक्वेंस यू मस्ट नॉट एवर फॉरगेट। ओके सबसे पहले आएगा बीन के बाद आएगा V3 हमें सेंटेंस में दिया ही गया है, एक्टिव में दिया ही गया है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद में बाय के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क करना चुकेंगे नहीं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो फॉर द सेंटेंसेस। बट बिफोर टेकिंग द सेंटेंसेस ओके आपको ये चाबी एक बार देख लेनी चाहिए, जस्ट हैव अ लुक। इसमें सबसे पहला एग्जांपल क्या है तो आप देख लीजिए, मैंने आप लोगों की ही टेक्स्ट बुक से कई आगे पीछे करके सेंटेंसेस लिए हुए हैं। तो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। आप लोग तो जान ही रहे हैं, कोरोना तो चल ही चल रहा है, साइक्लोन भी चल रहा है, टिड्डियां भी आ रही है, ओके, और ना जाने क्या क्या हो रहा है इस देश में इस बार। ओके कोई दिक्कत नहीं, सब पे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन सबसे पहला सेंटेंस देखिए, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। तो हेल का मीनिंग यहाँ कुछ ऐसा ही होता है कि तूफान, पर यहाँ पे कौन सा तूफान, बर्फ का तूफान, बस यही आना बाकी है। ओके लेकिन अब मई महीने में कहां से आएगा, राइट। तो देख लीजिए, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द
द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में लेना है ऑब्जेक्ट को ही। ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा कहां से, तो ऑब्जेक्ट हमको V3 एक्टिव वॉइस में जो V3 है उसके बाद में ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पे V3 क्या है, लेफ्ट। तो लेफ्ट के बाद में हमें कौन सा वर्ड दिया गया है, तो हमें यहाँ पर वर्ड दिया गया है नथिंग। तो माय ऑब्जेक्ट इज नथिंग। कुछ नहीं करूंगा, उसे कहां पे लाना है, मुझे सेंटेंस के शुरुआत में लाना है। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस के शुरुआत में लिखूंगा नथिंग। तो आगे अभी सबसे पहले सेंटेंस के शुरुआत में नथिंग। ओके, सेकेंडरी थिंग इज दिस। ओके, द हेल के साथ तो हैज रहेगा ही रहेगा, नथिंग के साथ भी क्या आएगा, हैज। ओके, चलिए इस सेंटेंस में कुछ ऐसा हुआ है कि हैव और हैज में बहुत ज्यादातर चेंज नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ जो हैज है वो हैल के मुताबिक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने हैज लिखा हुआ है वो नथिंग के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो नथिंग, उसके बाद में क्या आएगा, हैज। देयर विल बी अ वन वर्ड एंड दैट वर्ड इज बीन। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक द वर्ड बीन, और बीन के बाद तो पूरी सीक्वेंस ही फॉलो करनी है। बीन के बाद क्या आएगा, V3। V3 का यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है, V3 सेंटेंस में दिया गया है लेफ्ट, तो लेफ्ट रहेगा यूं का यूं ही। तो द नथिंग हैज बीन लेफ्ट। पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो सेंटेंस में क्या आएगा, यानी कि V3 आएगा तो सेंटेंस में क्या आएगा, बाय। तो V3 इज ऑलवेज फॉलोड बाय बाय। तो आगे अपना बाय। ओके, और बाय के बाद द हेल का द हेल हम लोग वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ओके, तो या द सेंटेंस विल बी लाइक दिस कि नथिंग हैज बीन लेफ्ट बाय द हेल। नथिंग हैज बीन लेफ्ट बाय द हेल। द सेंटेंस विल बी लाइक दिस। स्टार्ट। द सेकंड वन इज locusts have destroyed the corn. Locusts, टिड्डियां। गुजराती में हम उसे तीड़ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, टिड्डियां। आप जानते ही हो। ओके, अभी न्यूज चैनल में चल रहा है कि टिड्डियों का आक्रमण हुआ है पूरे इंडिया में, राइट। तो ऐसा कुछ, तो लोकस्ट उसे क्या बोलते हैं, लोकस्ट बोलते हैं। तो लोकस्ट हैव डिस्ट्रॉयड द कॉर्न। ओके, यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही सेंटेंस अपने हाथ में आएगा सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा कहां से, V3 के बाद में। तो यहाँ पे सेंटेंस में एक्टिव में अपना V3 कौन सा है, डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड के बाद में मुझे कौन सा वर्ड दिया गया है, द कॉर्न। तो द कॉर्न इज माय ऑब्जेक्ट। वेयर शुड आई ब्रिंग इट, आई शुड ब्रिंग इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस के शुरुआत में ही मुझे क्या लेना है, द कॉर्न ले लेना है। तो आगे अभी सबसे पहले द कॉर्न। ओके, अब देखिए लोकस्ट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ हैव सही चल रहा है। ओके, लेकिन कॉर्न, क्या कॉर्न इज अ सिंगुलर वन। अगर ये सिंगुलर है तो मुझे सेंटेंस में क्या लिखना पड़ेगा, हैज। तो एब्सोल्युटली एक्टिव में जो हैज है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव में जो हैज है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है। तो द कॉर्न हैज, एक वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा, एंड दैट वर्ड इज बीन। सो वी आर हियर फॉर बीन। बीन के बाद V3। V3 कौन सा है अपना, डिस्ट्रॉयड। तो DESTROYED, डिस्ट्रॉयड। आगे अपना V3। V3 जैसा रहेगा हम क्या लेंगे, बाय, और बाय के बाद में लोकस्ट। ओके, तो वी आर गोइंग टू लोकस्ट। ओके, और लास्ट में हमें फुल स्टॉप चुकना नहीं है। तो सेंटेंस विल बी कॉर्न हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय लोकस्ट। ओके, तो दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है। अब एक जो तीसरा सेंटेंस है, इट विल बी अ नेगेटिव वन, तो उसे भी देख लेते हैं। जरा देखिए, मदर हैड नॉट पिक्ड अप। जस्ट हैव अ लुक हियर, पिक्ड अप। यहां मेरा वर्ब, यहां V3 सिर्फ पिक्ड नहीं है, यहां मेरा V3 होता है पिक्ड अप। इट्स अ फ्रेज, पिक्ड अप। ओके, अ पीस ऑफ फिश। ओके, अगर मेरा V3 यहां पे पिक्ड अप है तो उसके बाद में मेरा ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अ पीस ऑफ फिश। ओके, कुछ नहीं करूंगा, पीस ऑफ फिश को मुझे सेंटेंस के शुरुआत में लाना है। ओके, तो सबसे पहले रहेगा अ पीस ऑफ फिश। ओके, आई हैव गॉट इट, अ पीस ऑफ फिश। ओके, अच्छा, मदर के मुताबिक भी हेड, और पीस ऑफ फिश के साथ भी क्या आएगा, हेड। हेड में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, हेड तो जैसा एक्टिव में वैसा ही पैसिव में। ओके, तो अ पीस ऑफ फिश हेड। ओके, ये सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव है, उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले नॉट। नॉट के बाद ही हम क्या लिखेंगे, बिन। ओके, पिक्ड अप। बिन के बाद V3 क्या है, पिक्ड अप। ओके, पिक्ड अप के बाद क्या आएगा, बाय, और बाय के बाद हमें क्या लिखना है, मदर। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मदर में कोई चीज नहीं है, फुल स्टॉप। ओके, तो सेंटेंस विल बी लाइक दिस, अ पीस ऑफ फिश हैड नॉट बीन पिक्ड अप बाय मदर, फुल स्टॉप। ओके, एंड वी डू हैव टू inverse sentence or interrogative sentence on the board, then we are going to take it one by one. Okay, the next one is, had he made his first flight? Just have a look. Had he made
फर्स्ट फ्लाइट। ओके, सबसे पहले इतना जान लीजिए, सेंटेंस के शुरुआत में कौन सा वर्ड है? हैड। हैड तो कहीं भी आगे पीछे होने वाला नहीं है, जहां पे एक्टिव है वहीं पे पैसिव है, तो सबसे पहले हैड लिख लेते हैं। ओके, सही है। अब देखिए अपना सेंटेंस ये हो गया, ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट में अपना ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। V3 के बाद में दिया क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अवर ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसे हम कहां पे लाएंगे? हेड के बाद में ही लाएंगे। तो हेड के बाद में आएगा हिज फर्स्ट फ्लाइट। You have got it right. Okay, तो had his first flight. Okay, अब अपना एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा रहेगा? been. Okay, been के बाद पास्ट पार्टिसिपल क्या रहेगा? made, यानी कि V3 अपना made। मुझे पास्ट पार्टिसिपल बोलने की आदत ज्यादा है और आपको V3 समझने की आदत ज्यादा है। ओके, तो had his first flight been made. ओके, V3 आया, सीधा ही क्या लेंगे? बाय। और बाय के बाद ही का क्या होगा? him, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, किसी भी कीमत पे चूकना नहीं है। ओके, तो सेंटेंस में भी लाइक दिस, हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट बीन मेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। एंड हियर वी आर गोइंग फॉर द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो। ओके, सेंटेंस देखिए, व्हेन हैव यू डन इट। ध्यान से देखिएगा, व्हेन हैव यू डन इट। ओके, सबसे पहले व्हेन को लिखिए। ओके, यहाँ पे हैव में रिस्क नहीं ले सकते, हैव में रिस्क नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे हैड होता तो हैड में लिख देता। ओके, लेकिन यहाँ पे हैव है, तो हैव और हैज डिपेंड किस पे है? हैव और हैज डिपेंड्स है अपने ऑब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढिए। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल या V3 अपना कौन सा है? डन। तो डन अपना V3 है। V3 के बाद में क्या दिया गया है? इट। तो इट मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ध्यान से सुनिए, यू के साथ हैव आता है, लेकिन इट के साथ क्या आता है? हैज आता है। तो व्हेन, उसके बाद में क्या आएगा? हैज। हैज के बाद में क्या आएगा? इट। तो व्हेन हैज इट, अपना एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा रहेगा? बीन। ओके, तो व्हेन हैज इट बीन। V3 कौन सा है? डन। ओके, डन आएगा तो क्या आएगा? बाय। और बाय के बाद यू, वैसा का वैसा ही। और लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस लाइन। ओके, सेंटेंस लाइन। सेंटेंस एक बार और देख लेते हैं। व्हेन हैज इट बीन डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कुछ ऐसा ही रहेगा। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितना कुछ मैंने आज वीडियो में सिखाया है वो आपको आया भी होगा। ओके, बस कीप प्रैक्टिसिंग सच थिंग्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसी चीजों का जितना हो सके उतना प्रैक्टिस आपको करना है। हियर DM सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।